गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण से वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी। बच्चों, किसी लंबे कथन अथवा वाक्यांशों को एक ही शब्द में लिखना या उसे प्रस्तुत करने की कला को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपको एक अनुच्छेद पढ़ के सुनाऊंगी, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। फिर उसके बाद उस अनुच्छेद में हम कुछ वाक्यांशों की जगह पे एक शब्द का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद है, मेरा मित्र मानव काम करने से जी चुराता है, वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भगवान उसे सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वह अच्छा आचरण करने लगे। यह अनुच्छेद लंबे लंबे कथन से भरा हुआ है। यदि इसी अनुच्छेद को हम इस प्रकार लिखें कि मेरा मित्र मानव बहुत कामचोर और अविश्वसनीय व्यक्ति है, भगवान उसे सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वह सदाचारी बने। बच्चों, इसके बाद तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने कहाँ पे लंबे अनुच्छेद और लंबे वाक्यांशों की जगह पे वाक्यांश के लिए हमने एक शब्द लगाए हैं। तो इस तरह से इस कथन की निरस्ता जो होती है उसका स्थान रोचकता ले लेती है। ये वाक्य रोचक बन जाते हैं और भाषा भी सुसंगठित और कलात्मकता से परिपूर्ण हो जाती है। इस प्रकार अपनी बात को कहने या लिखकर प्रस्तुत करने के लिए बड़े लंबे कथनों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनके स्थान पर उनके भावों को प्रदर्शित करने वाला एक शब्द ही लिखा जाता है या बोला जा सकता है। परिभाषा है, किसी लंबे वाक्य या कथन को एक शब्द में लिखना वाक्यांशों को एक शब्द में लिखने की कला होती है। उसी एक शब्द में वाक्य का अर्थ निहित यानी समाया हुआ होता है। अर्थात अनेक शब्दों वाक्यों के स्थान पर अकेले ही प्रयुक्त होने वाले शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाते हैं या कहे जाते हैं। जैसे नाव चलाने वाला नाविक, आकाश में उड़ने वाला नभचर, शिव का भक्त शैव और पानी में चलने वाला यान जलयान। जैसे नाविक जब हम बोलते हैं तो उसी से हमें समझ में आ जाता है कि नाविक नाव चलाने वाले को हम कह रहे हैं। फिर नभचर, नभ यानी आकाश और चर मतलब होता है पक्षी, यानी आकाश में उड़ने वाले पक्षी। फिर पानी में या जल में चलने वाला यान यानी जलयान। इस तरह से अनेक ऐसे शब्द और वाक्यांश हैं जिन्हें एक ही शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु, आदर्शों पर चलने वाला आदर्शवादी, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं और आज्ञा का पालन करने वाले को आज्ञाकारी कहते हैं। आसानी से प्राप्त होने वाले को सुलभ कहते हैं, जो मृत्यु के निकट हो उसे मरणासन कहते हैं और जो कभी बुढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। फिर और भी हैं इसमें, जैसे निरीक्षण करने वाले को निरीक्षक कहते हैं, सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक कहते हैं, विषय का ज्ञान रखने वाले को विशेषज्ञ कहते हैं, घोड़े पे जो सवार होता है उसे घुड़सवार कहते हैं, वस्तु को खरीदने वाले को क्रेता कहते हैं, यानी खरीदार को क्रेता कहते हैं। इस पाठ का सार संक्षेप है, अनेक शब्दों के लिए प्रयोग किए गए एक शब्द को वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसी एक शब्द से व्यक्ति द्वारा कहे गए लिखे गए शब्दों से समस्त भाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाते हैं और भाषा में रोचकता व्याप्त हो जाती है या आ जाती है। इस तरह से और भी बहुत सारे वाक्यांशों के लिए एक शब्द दिए गए हैं आपकी किताब में। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।